और ऐसे में मुराद सईद ने एक शानदार तहरीर लिखी है। किसी ने अभी ट्विटर पे बड़ा जबरदस्त, आई थिंक उनका आई कराची के नाम से या किसी इसी तरह के नाम से अकाउंट है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान इस दौर में तारीख बना रहा है और मुराद सईद उस तारीख को लिख रहा है। मैं आपको मुराद सईद की तहरीर पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने अभी से कुछ देर पहले ट्विटर पे लिखा है। क्या ही शानदार अल्फाज हैं, आपको भी मजा आएगा सुन के अगर आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से कबल मार्च 2022 में हमने पब्लिक मोबिलाइजेशन शुरू की, जैसे किसी भी जमहूरी माशरे में होता है। लाखों की तादाद में अवाम इकट्ठे हुए, जोश जज्बा दीदनी था, एक पत्ता ना टूटा, अदम एतमाद हुआ। 10 अप्रैल की शाम बगैर लीडरशिप के मुल्क भर में अवाम निकले, कौमी तराने की इज्तिमाई गूंज कराची से खैबर तक उठी, एक पत्थर भी ना बरसा। 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट हुई। लोगों के घरों पर बगैर वारंट पुलिस दरवाजे तोड़कर दाखिल हुई, बुजुर्गों को जदोकोब किया गया, बाप ना मिला तो बच्चों को उठाकर ले गए, चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया। इमरान खान ने कारकुनान को पीछे हटने का हुक्म दिया, कारकुन तिल मिलाए लेकिन सब सहकर भी पीछे हट गए, तुम्हारा भरम ना तोड़ा। 17 जुलाई आया, पंजाब में जो जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ सब ने देखा। कारकुनों ने जान फिशानी से नजर मकसद पर रखी, लाठी से ही गोली खाई, जवाब दिया तो एक अपना वोट। अवाम ने तुम्हारी सारी साजिशों को शिकस्त फाश दी, मगर ना कोई ताना ना दुश्मन, जुबान का कुफल ना तोड़ा। इसके बाद भी रोज रोज का तमाशा जारी रहा, ना तुम्हारा जबर कम हुआ ना हमारा सबर टूटा। अरशद शरीफ को कत्ल किया, 7 लाख लोग शरीक हुए इसके जनाजे में। इनकलाब का नारा लगा, लेकिन लोगों ने अपने शहीद की हुर्मत रखी, इसका नाम ना दागदार होने दिया। हालांकि घटिया तरीन बयानियां घड़कर कौम के जज्बात को बहुत भड़काया गया, खून के घूंट पिए, सबर किया। फिर नवंबर आया, इमरान खान पर गोलियां चली, तुमने अपनी तरफ से मार डाला था ना। कौम सड़कों पर आई, दिनों तक एहतजाज किया, आसमान से शिकवा किया, तुम्हारा पर्दा रखा, क्योंकि इसी इमरान खान ने सिखाया था कि ये मुल्क हमारा है, इसके इमलाक हमारे हैं, हम इसके वाली वारिस हैं और वारिस अपने असासों की हिफाजत करते हैं। किस्सा मुख्तसर के जुल्म की तवील दास्तान है, जिसका मुकाबला हुसैन रजी अल्लाह की कुर्बानी से सबक सीख कर साबित कदमी से किया। हक पर डटे रहे मगर सब्र का दामन ना छोड़ा। तुमने इमरान खान के घर पर हमला किया, 36 घंटे अपने शहरियों पर गोली, शेलिंग, केमिकल भरे वाटर कैनन का क्या ना क्या किया। कौम का भरम टुकड़े टुकड़े हो गया। किसी ने पलट कर नहीं कहा ईंट से ईंट बजा देंगे, तरबियत ही नहीं हुई थी ऐसी। लेकिन तुम फिर आए, तुमने फिर इस पर हमला किया, तुमने फिर इसको जान से मारने की कोशिश की। लाखों लोगों की हमराही थी इस दिन, जो सर पर कफर बांधे हुए थे। चाहते तो ना खुद रहते ना तुम्हारा निशान रहने देते। क्या बात है, क्या जुमला, दोबारा पढ़ना चाहूंगा। लाखों लोगों की हमराही थी इस दिन, जो सर पे कफन बांधे हुए थे। चाहते तो ना खुद रहते ना तुम्हारा निशान रहने देते, मगर तुम दुश्मन थोड़ी थे। नाली सीने पर रखी थी मगर घोड़ा दबाने वाला हाथ अपना था। चाहते भी तो गवारा ना था कि तोड़ देते। मुल्क भी मेरा, लोग भी मेरे, लेकिन तुमने तो कुछ ना देखा। अकेली निहत्ती औरत के घर होते हमला कर दिया, बच्चों की निशानियां कदमों तले रोन दी, मंगोल बनकर घुस आए। हमने क्या किया जवाबन? वही जो हमें सिखाया गया, सबर और इस्तकामत, सबर और इस्तकामत, सबर और इस्तकामत। फिर तुम आए, सारे पर्दे चाक करके, रहे से बरम खाक करके। तुमने इस गिरबान पर हाथ डाला जिसने तुम्हारे जख्म अपने सीने पर खाए। तुमने इस सर पर डंडे बरसाए जिसने दुनिया में तुम्हारा सर फख्र से बुलंद किया। तुमने इस शख्स को जलील करने की गर्ज से घसीटा जिसने तुम्हारी खुददारी के लिए दुनिया से दुश्मनी मोल ली। मैं कसूरवार हूं अगर इस कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं कसूरवार हूं अगर तुमने इस मुल्क से चादर और चार दीवारी की हुर्मत की रीत मिटा डाली। मैं कसूरवार हूं अगर तुम इन लोगों को इस हद तक ले आए
کہ وہ ماتھے پر گولی کھانے کو تیار ہیں لیکن اس کلنک کو جھومر بنانے کو نہیں، جن کو تم نے ان کی اجتماعی شعور کی توہین کرتے ہوئے ان کا مختار بنا ڈالا۔ گواہیاں بہت ہیں، شہادتیں بہت ہیں، سب جانتے ہیں کس کا کیا کردار رہا، مگر میں تمہیں کس بات کی صفائی دوں؟ میرے قاتل، میرے دلدار، میں تمہیں کس بھرم کی بنیاد پر اپنی حب الوطنی کی گواہی دوں؟ مسجد نبوی میں واقعہ ہوا، کوسوں دور توہین مذہب کا مقدمہ مجھ پر ہوا، عمران خان کا ساتھ دیا، بغاوت کا مقدمہ مجھ پر ہوا، ارشد شریف کے قاتلوں کی طرف رہنمائی کی، غداری کا مقدمہ مجھ پر ہوا، امن کی بات کی، دہشت گردی کا مقدمہ مجھ پر ہوا، عمران خان کو تم نے غیر قانونی اغوا کیا، شرپسندوں سے تم نے سرکاری تنصیبات جلوا لی، آرمی ایکٹ مجھ پر لگانا ہے؟ صاف کہو یہ سر چاہیے، بہانے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تم ہی تو قادر مطلق ہو، جو چاہے کرو۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں مراد سعید نے یہ تحریر لکھی تھی، جس کو شاید انہوں نے آج دوبارہ پوسٹ کیا تھی۔ یہ تحریر انہوں نے 14 یا 15 مئی کو لکھی تھی، اسی سال جب 9 مئی کے بعد پکڑ دھکڑ اور سارا کچھ شروع ہوا تھا۔